है दिल में हमारे, उसी से हम उसी का पता पूछते। सारा जीवन बीत जाता है उसी का पता पूछने। है कहां? जो है दिल में हमारे, उसी से हम उसी का पता पूछते, सारे जीवन पूछते रहते। इसलिए नारद जी, तुम अपने अंदर के रूप को जानो, उस सत्य को जानो। उसकी विधि में बताऊंगा, लेकिन कहां बताऊंगा? यहां नहीं, आनंद तट पे बताऊंगा। साप्ताहिक रूप में 7 दिनों के बीच में। अच्छा, जीवन में कितने दिन है हमारे? 7 है, 8वां दिन नहीं है। किसी के पास है? अच्छा गिनो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। कितने दिन हो गए? 7। 8वां तो नहीं है ना। इसलिए साप्ताहिक कथा है। 7 दिन में ही हमें मुक्ति का उपाय करना है, जीवन में 8वां दिन नहीं है। इसलिए जाइए नारद जी, और मैं आता हूं और आनंद तट पर इस कथा का वाचन होगा। नारद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। जब वेद, उपनिषद और गीता सुना करके ज्ञान और वैराग्य नहीं स्वस्थ हुए, तो भगवान भागवत सुनकर के कैसे स्वस्थ हो जाए? भागवत सुनकर के कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस है, वेदों का जो रस है ना, वही भागवत है। वेद फल है, लेकिन उन फलों का जो रस है वो भागवत है। इसीलिए ध्यान देना, दूध से घी बनता है, किंतु घी दूध का काम नहीं कर सकता। घी में पुड़े निकाल सकते हो, लेकिन दूध में नहीं निकाल सकते। घी का अलग काम है, दूध का अलग काम। अच्छा, एक बात बताओ, घी में, दूध में घी है, ये कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो जिसको पता है दूध में घी है। तो घी दिखता है? घी दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता। दूध में घी है ये सबको पता है, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि उसको निकालने की एक विधि है। इसी प्रकार परमात्मा है, सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन उसको निकालने की एक विधि है, और विधि ही श्रीमद् भागवत कथा है। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, ध्यान से सुनना कथा को। अयन का मतलब होता है घर। राम के घर का पता लिखा रखा है रामायण में, राम के घर का पता। अच्छा, आप पते को पढ़ते रहोगे तो कितने दिन में राम को प्राप्त कर लोगे? मैं जैसे अपने ललितपुर से भाई चंदन सिंह गुर्जर जी के यहाँ आया, तो उन्होंने एड्रेस दिया कि इटावा से इतनी दूरी पर है। मैं घर से उस एड्रेस को पढ़ता रहता, जो लिखा था कि मुझे मलिया खेड़ा जाना है, इटावा से 20 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए मैं कितने दिन में पहुंच जाता अगर उस एड्रेस को पढ़ता रहता? भाइयों बहनों माताओं, बड़े गौर से सुनना, यही संसार में चल रहा है। केवल पढ़ने तक वेद शास्त्र रह गए, पाठ करने तक, लेकिन उसमें क्रिया क्या छुपी है ये पता नहीं है। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, राम के घर का पता लिखा रखा है, और पते को पढ़ते रहोगे तो राम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भागवत है। अब जैसे ये शुद्ध रस है, लेकिन रस को किसी बर्तन तो चाहिए। जैसे पानी के रखने के लिए आपको गिलास की, लोटे की आवश्यकता है, उसी प्रकार ये जो भागवत रूपी रस है, ये काय में रखा है? तो शब्द रूपी पात्र में रखा है। जब शब्द को छीनोगे तब वो श्रीमद् भागवत का रस मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मैं इस बात से कतई संतुष्ट नहीं हूं कि केवल कथा सुनने से कल्याण। सुनने से होता है, लेकिन जब उसमें क्रिया लगाओ। आधे श्लोक सुनने से कष्ट मिट सकता है, लेकिन कब? जब उसमें आप अपना क्रिया लगा दो। ये वो सुनने से कल्याण होता है। जैसे मैंने सुना दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने जूठी पत्तल उठाई और लोगों की सेवा की। आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया, क्या मिल गया?
आपको भी जूठी पत्तल उठाने का कार्य करना पड़ेगा। ये यज्ञ हो रहा है, और जब तक आप अपनी इस क्रिया को हृदय में नहीं उतारोगे, तब तक आपको जीवन में वो पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है। हमें कर्म करना है। इसलिए सनकादिक के वचनों को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जिते, सत्संगम च लभते पुरुषा यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विदाही तदोदयेत विवेक। हे महाराज, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से अज्ञान जनित मोह रूपी अंधकार का नाश होता है। अच्छा, संसार में आपने कथाओं में सुना, मोह को खत्म करो, काम को खत्म करो, क्रोध को लेके होगा कैसे? आप यदा कदा सुनते हैं कि कामनाओं को समाप्त करिए, मोह को समाप्त करिए, लेकिन मोह समाप्त कैसे होगा? रामचरित का पहले ही जब आप श्लोक वंदना मंगलाचरण शुरू समाप्त हो जाएगा, और सोरठा के बाद वो स्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्ति लिखी है, ध्यान देना, मोह को समाप्त करने का। मोह कैसे समाप्त होगा मैं वो बता रहा हूं। लोग बताते हैं मोह को समाप्त करो, लेकिन मैं उपाय बता रहा हूं होता कैसे। मोह को समाप्त करने का उपाय है क्या? आपको जीवन में उपाय क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ छोड़ा थोड़ी है। क्या लिख रहे? श्री गुरु पद नखे मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नखे मणि ज्योति, सुमिरत देवो दृष्टि होती, सुमिरत कलन मोहे तम सो प्रकाशो, कलन मोहे तम सो प्रकाशो, बड़े भाग्य होए जासो, बड़े भाग्य होए जासो, बड़े मोह को खत्म करने का उपाय 2 पंक्ति में बताए गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री गुरु पद नख, अब विचार करिए, श्री गुरु पद नख। आज हर व्यक्ति श्री लगाने लगा, लेकिन श्री किसे लगता है? केवल भगवान को। श्री जिसमें 6 चीजें विद्यमान है, धन पद वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, जो 6 चीजें अर्थात ईश्वर, श्री पद, श्री गुरु, ऐसा गुरु नर रूप हरि, जो नर रूप में साक्षात हरि है, ऐसे गुरु, वो नाम अंधकार रूमा नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। श्री गुरु पद, ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में जाइए।